हेलो दोस्तों, तीसरी वीडियो हम जानने वाले हैं कि क्लास 10th और क्लास 12th का जब हम एग्ज़ाम देते हैं हिंदी का, तो उस हिंदी बुक में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो उस 100 ऑब्जेक्टिव में हम 100 में 100 ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएं और कहाँ-कहाँ से उसका क्वेश्चन आता है, उनके बारे में जानेंगे। तो वो जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है उसमें से बुक से रहता है और व्याकरण से रहता है। अब बुक से कौन-कौन ऑब्जेक्टिव रहता है और व्याकरण से कौन-कौन ऑब्जेक्टिव रहता है, उसके बारे में भी जानना है। तो चलिए जानते हैं। बुक से जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो लेखक और लेखक के नाम जो है उनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। उसके साथ ही साथ लेखक का जन्म तिथि हो गया, लेखक का माता-पिता इन सब का नाम और कोई-कोई ऑब्जेक्टिव जो है बुक के अंदर से भी रहते हैं, यानी कि पैराग्राफ आप जब पढ़िएगा बुक, उसके बीच-बीच से भी कुछ क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। ये तो हो गया हिंदी का बुक का, यानी बुक में क्या-क्या है, लेखक और लेखक के नाम और बुक का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। बुक के आगे में जो उसका पेज होता है सारांश का, लेखक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उनकी रचना, ये सारा का सारा चीज़ उनके आगे का बुक का पेज का और कुछ ऑब्जेक्टिव उसके बुक के अंदर से। तो हमें करना क्या होगा इनको कवर करने के लिए कि हमें जो है लेखक और लेखक का नाम याद करना होगा। उसके साथ ही साथ अगर हमारे पास साइड से अगर कोई बुक है ऑब्जेक्टिव का, तो उस ऑब्जेक्टिव को बुक को पढ़ लेंगे, या फिर अगर बुक नहीं है तो हमें एनसीईआरटी बुक जो होता है हिंदी का, उसी का ऑब्जेक्टिव को अपने से बना के याद कर लेना है। ऐसे में होगा क्या कि हमारा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा और ये भी कंप्लीट। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव हो गया हिंदी का। हिंदी में तो हम समझ गए कि बुक का ऑब्जेक्टिव याद करेंगे, ये कंप्लीट। और इसमें एक और पार्ट आता है व्याकरण। व्याकरण से भी ऑब्जेक्टिव रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो व्याकरण से कौन-कौन ऑब्जेक्टिव आते हैं उनके बारे में जानते हैं। अब व्याकरण में जैसे बोल देगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उपसर्ग का कितना भेद है या प्रत्यय, ये जो भी चीज़ रहे, बोल दिया प्र से उपसर्ग बताइए। मतलब व्याकरण जो होता है ना, उस व्याकरण से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, ये सब जो क्वेश्चन है इन सभी टॉपिकों से कुछ-कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में और आपको उन्हें बनाना होता है। आप इस तरह से अगर व्याकरण का उपहार वाला व्याकरण एक बुक है, उसको भी आप देख लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा व्याकरण से। और हिंदी का ऑब्जेक्टिव अगर आपको कंप्लीट करना है तो हिंदी का बुक और थोड़ा अलग से जो बुक है आपके पास उसको पढ़ लीजिए। हिंदी का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट आसानी से आप 100 में 100 ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।